जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम गोदावरी नदी तंत्र को खंगाल के आपके सामने रखेंगे। यहाँ से बनने वाला हर एक प्रश्न अब आपके एग्जाम में कभी भी आपको संकट पैदा नहीं करेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आपसे पहला प्रश्न है, गोदावरी नदी का जो उद्गम है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में किस पहाड़ी से होता है? तो ये प्रश्न आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2012 में पूछा हुआ है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप दूसरा देखिए क्या है आपसे। आपसे प्रश्न है, गोदावरी नदी को उसकी विशालता और उसकी लंबाई के कारण किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों बहुत ही फेमस ये दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है। और ये आपके लोअर पीसीएस 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपसे, गोदावरी नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है जो इसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बनाती है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी के बाएं तट की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो दोस्तों अब देखिए, गोदावरी यहाँ त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकल रही है नासिक से। अब ये इसका बायां ये हो जाएगा और दाहिना ये हो जाएगा। ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन में मैंने पिछले सेशन में समझा रखा है। तो बाएं तट की सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी वैनगंगा। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है आपसे। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है जो दक्षिण से आकर मिलती है? तो इसका सही जवाब है मंजीरा। ठीक है। तो मंजीरा दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है गोदावरी की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है आपसे, वैनगंगा, पेनगंगा और वर्धा नदियां मिलकर किस संयुक्त धारा का निर्माण करती हैं? तो दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्राणहिता। ठीक है। तो वैनगंगा, पैनगंगा और वर्धा नदियां मिलकर जो संयुक्त धारा बनाती है उसका नाम है प्राणहिता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, प्रसिद्ध जो जैकावाड़ी बांध है ये महाराष्ट्र में किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें गोदावरी। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार से निकलने वाली जो इंद्रावती नदी है ये गोदावरी में किस ओर से आकर मिलती है? तो दोस्तों ये आकर मिलती है बाएं तट से। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार से निकलती है, इसका नाम है इंद्रावती, और ये गोदावरी में आकर मिलती है कहाँ से? बाएं तट से। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध जो चित्रकूट जलप्रपात है। तो दोस्तों ये चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक है, ये गोदावरी की किस सहायक नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंद्रावती पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है आपसे, गोदावरी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के तट पर निर्मित होता है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के तट पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 11 पढ़िए क्या है आपसे, प्रसिद्ध बहुउद्देशीय जो पोलावरम सिंचाई परियोजना है ये किस नदी पर निर्मित की जा रही है? तो मेरे दोस्त ये आपको गोदावरी नदी पर देखने को मिलेगी। ठीक है। स्पेशली आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध जो धार्मिक शहर राजमुंद्री है ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। कुछ आप करें। देखिए मैंने इसके पहले कोई असाइनमेंट ऐड नहीं किया था, ये आपके लिए होमवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के सबसे समीप स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नासिक। ठीक है। तो कौन सा शहर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के सबसे समीप है? तो नासिक। ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया था। महाराष्ट्र के नासिक जिला से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी निकलती है। केंद्र शासित प्रदेश जो पुदुचेरी है, ठीक है, तो पुदुचेरी का जो यानम क्षेत्र है ये पूर्वी तट पर किस नदी के डेल्टा के भीतर स्थित है? तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, गोदावरी डेल्टा पर। ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का एक हिस्सा है यनम क्षेत्र। ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो ये आपसे प्रश्न है, यनम क्षेत्र पूर्वी तट पर किस नदी के डेल्टा के भीतर स्थित है? तो दोस्तों गोदावरी डेल्टा के भीतर। ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए, निजाम सागर बांध के बारे में प्रश्न है। तो ये गोदावरी की किस सहायक नदी पर तेलंगाना में निर्मित है?
तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है मंजीरा, ठीक है। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा मंजीरा दाहिने साइड से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मुख्य सहायक नदी है गोदावरी की, और इसी पे आपको निजाम सागर बांध देखने को मिलता है। कहाँ पे? तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपसे, गोदावरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है, ये भारत के कुल कितने राज्यों में आंशिक या पूर्ण रूप से विस्तृत है? तो दोस्तों ये मतलब एक तरह से 7 राज्यों में, ठीक है, आंशिक या पूर्ण रूप से विस्तृत है। पहले आप महाराष्ट्र, आपने देखा वहाँ से निकली, फिर महाराष्ट्र से तेलंगाना में प्रवेश की, आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गई, छत्तीसगढ़ से इंद्रावती नदी ने पानी लाकर डाला, मध्य प्रदेश से आप देखेंगे जैसे वर्धा हुई, वेनगंगा, पेनगंगा, तो यहाँ से कुछ पानी लेके ये आती हैं। और उड़ीसा क्षेत्र से दोस्तों कौन सी नदी आती है? तो यहाँ पे एक नदी आती है सई करके, सही नहीं है, उसका नाम कुछ 100 से ही है, ठीक है, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। तो वो उड़ीसा क्षेत्र से आ जाती है। और कर्नाटक से किस नदी का पानी इसमें आके मिलता है और कहाँ से जल ग्रहण क्षेत्र इसका कर्नाटक का खिंच जाता है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध जो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में गोदावरी और किस नदी के संगम पर स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब है प्राणहिता, ठीक है। तो प्राणहिता नदी पर, याद रखेंगे, गोदावरी और प्राणहिता नदी के संगम पर स्थित है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। बहुत ही प्रसिद्ध है ये, और ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपसे, निम्नलिखित गोदावरी की सहायक नदियाँ का, ठीक है, सहायक नदियों का एक्चुअली पश्चिम से पूर्व की ओर सही भौगोलिक क्रम क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी निकल रही है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है प्रश्न, क्या पूछा है कि पश्चिम से, यानी कि इधर से इधर की ओर जो नदियाँ इसमें आकर मिल रही हैं उनका सही क्रम क्या है? तो दोस्तों क्या है बताएं। तो यहाँ पे देखें, पूर्णा आकर मिलती है, ठीक है, उसके बाद प्राणहिता आकर मिलती है। देखिए वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा आके मिलती है तो प्राणहिता बन जाती है। सबसे पहले इसमें पूर्णा आके मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा क्या, पूर्णा, प्राणहिता, फिर यहाँ से छत्तीसगढ़ से इंद्रावती, उसके बाद हाँ सबरी थी एक्चुअली, जो उड़ीसा से आ रही थी वो सबरी थी, यही भूल रही थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी, ठीक है। सबरी कहाँ से आई दोस्तों? आपने देखा कहाँ से? उड़ीसा से, ठीक है। तो ये आपका क्रम है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। देखिए सही आपकी तो उसकी सहायक नदी है, आई थिंक गोमती की, ठीक है। तो एक बार ये आप कंफर्म कीजिएगा, जहाँ तक मुझे याद है सही उत्तर प्रदेश में गोमती की सहायक नदी है, ठीक है। क्या ही कंफर्म करेंगे, श्योरली सही उसी की है, ठीक है। होता है कभी कभी जब आपसे लेक्चर किसी और नदी के बारे में हो, तो अगर कोई, देखिए भारत में नदियों का इतना बड़ा तंत्र है भाई साहब, मतलब आप जब पढ़ेंगे ना तो फिर देखिए, आप तो मुझसे पढ़ रहे हैं इसलिए आपको याद हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको वैसे पढ़ना पड़े तो हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। वैसे मैंने नदियों को पढ़ा रखा है, आप उसको जाके पढ़ लीजिएगा, मैंने एक एक नदी को डिटेल में स्केचिंग कर करके समझाया है, ठीक है। तो वो आपको ज्योग्राफी वाले पार्ट में मिलेगा। एक्चुअली इस प्लेलिस्ट में आपको नदियों का ही लेक्चर मिलेगा जो क्वेश्चन और पीवाईक्यू फॉर्मेट में है, ठीक है, जहाँ से आप जल्दी से महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लेते हैं। देखिए पढ़ना अलग चीज़ होता है और क्वेश्चन करना अलग चीज़ होता है, ठीक है, दोनों में अंतर है, इसलिए ये सेशन है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले किन दो मुख्य शाखाओं में विभाजित होती है? तो दोस्तों ये विभाजित हो जाती है, ROR 2021 का प्रश्न है, गौतमी और वशिष्ठा में, ठीक है। तो ये प्रश्न शायद ही आपको पता हो, लेकिन आज के बाद याद रखेंगे, ये गिरने से पहले गौतमी और वशिष्ठा में विभाजित हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपसे 20 है, गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आने वाली जो सेलूरी नदी है, क्या नाम है? सीलेरू नदी, ठीक है। ये किसकी एक उप सहायक नदी है जो अंत में सबरी नदी में मिलती है? तो दोस्तों जाहिर सी बात है ये सबरी की सहायक नदी है, ठीक है, और ये उप सहायक नदी है गोदावरी की। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, और सिलेरू नदी को भी याद रखेंगे, ये भी लेखपाल 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। आपसे अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपसे, प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल जो नांदेड़ है, ठीक है, ये किस नदी के तट पर स्थित है जहां सिखों का पवित्र गुरुद्वार स्थित है? तो दोस्तों बताएं, इसका सही जवाब है गोदावरी, ठीक है। तो प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल नांदेड़ ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है जहां सिखों का पवित्र गुरुद्वारा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ें आप।
क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया गोदावरी की सहायक नदी जो प्रवरा नदी है, एक्चुअली आपको पता है ना, प्रवरा के किनारे दैमाबाद स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। ये सारी बातें पता है ना, हिस्ट्री आपने ठीक से पढ़ी होगी, है ना। तो ये वही प्रवरा नदी है। इसका उद्गम मुख्यतः किस राज्य से होता है, ऐसा प्रश्न है दोस्तों। ये मुख्यतः महाराष्ट्र से निकलती है और गोदावरी को ज्वाइन करती है, यानी कि गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा। ठीक है। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी के मुहाने के पास स्थित जो कोलेरू झील है, ये किन दो नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित मीठे पानी की झील है। तो दोस्तों सही जवाब है इसमें गोदावरी और कृष्णा। ठीक है। तो गोदावरी नदी के मुहाने पर जो स्थित कोलेरू झील है, ये गोदावरी और कृष्णा के, ठीक है, एक तरह से डेल्टाओं के बीच स्थित मीठे पानी का झील बन जाता है। तो कोलेरू के बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए क्या है आपसे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। गोदावरी नदी घाटी में स्थित जो सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है, कहाँ पे, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र, ये मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। तो सही जवाब है दोस्तों तेलंगाना में। ठीक है। तो सिंगरेनी आपको कोयला क्षेत्र तेलंगाना में देखने को मिलता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपसे। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर किस राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण जल विद्युत व सिंचाई परियोजना है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसका सही जवाब है तेलंगाना में। ठीक है। तो श्री राम सागर परियोजना ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है, गोदावरी नदी पर स्थित है और एक महत्वपूर्ण जल विद्युत सिंचाई परियोजना है श्री राम सागर परियोजना। इस तरह से दोस्तों आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है मात्र 30 सेकेंड की। पहला बात, इस वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरी बात दोस्तों, वीडियो के कमेंट में जाके फीडबैक दीजिए आपको ये सेशन कैसा लगा। और तीसरी बात, अगर आप नए हैं तो आपका ही परिवार है, बस आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है। तो बस इतना काम आपका, बाकी तो मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्लास लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।